नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में शिक्षा विभाग में अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पहचाने जाने वाले वित्तीय एवं लेखा अधिकारी बाबू विश्वनाथ राम का विदाई समारोह शहर के हरियौत कला केंद्र में अत्यंत गरिमामय और भावुक वातावरण में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बांधे तारीफों के पुल। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बाबू विश्वनाथ राम के कार्यकाल की जमकर सराहना की। बीएससी ने कहा कि विभाग में वित्त संबंधी कार्य को जिस पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ विश्वनाथ राम ने निपटाया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से विभाग एक कर्मठ और अनुभवी अधिकारी की कमी महसूस करेगा। वहीं एडी पेंशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज से समय में पूरी सेवा अवधि में बेदाग और निष्पक्ष तरीके से पूरा कर सेवानिवृत्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। विश्वनाथ राम जी ने हमेशा शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा। उन्होंने जाते जाते शिक्षकों का लंबित वेतन क्लियर कर उन्हें होली का तोहफा दिया। विदाई के क्षणों में भावुक नजर आए बाबू विश्वनाथ राम ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने हमेशा अपनी कलम और नियत को साफ रखा। आज जब मैं रिटायर होकर जा रहा हूं तो मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी बेदाग होने का सुकून है। ये मेरे जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत है। शिक्षा के प्रति समर्पण, बच्चों को लिया गोद। उन्हें एक प्रेरक कहा जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान ही अपनी निजी आय से कुछ जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया। उन्होंने संकल्प दोहराया है कि जब तक पढ़ेंगे उनकी शिक्षा का पूरा खर्च वह स्वयं वहन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारी और शिक्षकों ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान बाबू विश्वनाथ राम और उपस्थित अधिकारियों ने सभी जनपद वासियों को होली की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए पर्व को शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस अवसर पर एडी पेंशन बीएससी राजीव पाठक, खंड शिक्षा अधिकारी गढ़, लेखा विभाग के कर्मचारी और भारी संख्या में शिक्षक संघ के पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। सर आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आपके अध्यक्ष को इतना प्यार मिला, आपको पूरे स्टाफ का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जो आप टीम भावना से काम करेंगे तो हमेशा अपने स्टाफ का सहयोग मिलेगा। और मैं अपने 35 साल 9 महीने की सेवा में हमेशा अपनी टीम को लेकर के और उनके साथ कदम से कदम मिला करके काम किया हूं। और मेरी पूरी टीम हमेशा मेरी जो है बात को मानी है और उनके भरोसे मैं हमेशा अपने कीर्ति को प्राप्त किया हूं। ये एक हमारा सर सेवा कार्य में अगर आजमगढ़ जनपद किसी को मिलता है तो लोग बड़े वो होते हैं कि आजमगढ़ कैसा होगा, आपका कैसा विचार रहा, कैसा सहयोग रहा आजमगढ़ को लेकर? देखिए, जिला कोई बुरा नहीं होता है, हर जिला एक समान ही होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको स्टाफ कैसा मिला है और आपका व्यवहार कैसा है। अगर जो आप किसी काम को बिना बोझ समझे हंसते खेलते और अपने टीम को प्यार से साथ लेकर के काम करते हैं तो मेरे समझ से कोई जिला नहीं खराब है। सर होली का पर्व है और ऐसे सम्मान समारोह है, क्या करना चाहेंगे, किस तरह शुभकामनाएं देंगे जनता को? मैं होली का बधाई आज सबको वेतन दे करके दे दिया हूं और सभी लोग वो वेतन लेके और अपना, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज 1 हफ्ते से इन स्टाफ को प्यार से डांट के दुलार के 9-9 10-10 बजे तक काम कराया हूं, तब यह जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने पूरे शिक्षक परिवार को, शिक्षा विभाग को, अपनी टीम को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर चर्चाओं में यह रहा है कि आपने अभी कुछ बच्चों को आप वो देते हैं, शिक्षा छात्रवृत्ति देके उन्हें पढ़ाते हैं और इस तरह का सहयोग करते हैं। मैं इन सब चीज़ों को ये कहता नहीं हूँ। हाँ, जो भी कोई देखता हूँ कि
परिवार में, रिश्तेदार में, जैसे भाई हम नौकरी चाकरी करने वाले हैं, पूरा हमारा परिवार तो करने वाला नहीं है, मतलब खानदान तो करने वाला नहीं है। तो मैं अपने खानदान में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ला के अपना यहीं आजमगढ़ पढ़ाया हूँ, और अपने जिनको दूरी की वजह से नहीं पढ़ पाए, जैसे मैं अपने साले के लड़के को ला के यहीं पढ़ाया हूँ। और एक हम लोगों की टीम है, आदरणीय श्री शिवचंद्र राम साहब और आदरणीय रामविलास भारती साहब के मार्गदर्शन में, और वहाँ हमारे रामविलास जी ने, डॉक्टर रामविलास है जो राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत भी है। और हम जानते हैं कि इधर पूर्वांचल में अगर जो कोई विद्यालय उनका मनो जो उनका है वो सबसे प्रथम होगा। और उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने को इतना समर्पित कर दिया है, उन्होंने अभी तक अपना परिवार नहीं बसाया और वह जो है एक छात्रवृत्ति स्कीम चला रहे हैं। जब मैं गया मुझे ये हुआ तो मैं कहा अगर जो हम लोग भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो क्यों डॉक्टर रामविलास भारती अकेले झेलें। तो इस साल जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपने उस बोधन में बताया भी, मैं भी 10 बच्चों को अडॉप्ट किया हूँ। वो बच्चे जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे मैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए वचनबद्ध हूँ। थैंक यू सर। अपना परिचय देखिए, आज सम्मान समारोह रहा, कैसा दिन आपका रहा और अब तक के कार्यकाल में आपने क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों को क्या बताना चाहिए? मैं जगनारायण झा, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मंडल आजमगढ़, जो वर्तमान में अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन के पद पर भी हूँ। आज हमारे सेवा के वैश्य शिक्षा के तैनात वित्त एवं लेखाधिकारी विश्वनाथ जी, उनके पास माध्यमिक का भी चार्ज था, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हीं का ये सम्मान समारोह था और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे शिक्षक जनपद के यहाँ उपस्थित थे। राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे उदयराज जी, लोकतंत्र सेनानी के और जनपद के अन्य प्रतिनिधिगण, शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, अन्य हमारे विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। इनके सम्मान को देख करके मैं बहुत गदगद हुआ हूँ, क्योंकि एज ए मंडलीय अधिकारी होने के नाते वो मेरे अनुज के समान, जो मेरे भाई के समान हैं, उनका कार्य देख करके इस सम्मान समारोह से ही परिलक्षित होता है कि उनका कार्य क्या रहा है। और वित्त का कार्य में आज के समय में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है और बिना दाग बेदाग के इन्होंने जो है तो अपनी सेवा पूरी की है। 60 वर्ष अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सकुशल सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं भी उनको शुभकामना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। होली का पर्व है, क्या कहेंगे लोग? हाँ, होली का पर्व है। मुझे आप देख ही रहे हैं कि मैं होली के रंग में ही हूँ, हैं, चूँकि मैं विश्वविद्यालय में भी था, तो विश्वविद्यालय से ही मैं यहाँ पे आया था। तो पूरे सभागार में लग रहा है कि केवल मेरे देखने से ये आभास हो जाए कि जब भी कोई फोटो देखेंगे तो कहेंगे कि होली का समय था जो ये सेवानिवृत्त हुए हैं जी। और होली का रंग है, होली में सभी रंग होते हैं, सब वो प्रेम का, प्यार का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक होता है। और होली सादगी से मनाएं, किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को ठेस न पहुँचे। होलिका दहन इसी के लिए होता है कि हम बुराई को जलावें और अच्छाई पर विजय प्राप्त करें, अच्छाई अपनावें, ये हमारे समाज में समरसता बनी रहे। इसीलिए विभिन्न प्रकार के लोगों का रंग हो या व्यवहार हो, चाहे उनकी जो भी स्थिति हो, धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी एक रंग में रंगना चाहिए, मतलब समता मूलक संभव। यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ मैंने अपनी शुभकामना व्यक्त की। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।